स्पिरिचुअल गाइड बाय गुरुमा चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। देखा जाए तो मन में ये क्वेश्चन उठता ही है कि कर्म क्या है। क्या अच्छे कर्म करने से गलत कर्मों का असर खत्म हो जाता है? भले लोगों का दुख क्यों ज़्यादा होते हैं, भले लोगों का क्यों दुख उठाने पड़ते हैं ज़्यादा, कर्म बंधन कब और कैसे रुकता है? तो जब तक आप कर्म बांधते हैं तब तक आपके लिए हमेशा पुनर्जन्म ही है। अगर आपको कर्म बंधन होगा तो अगले जन्म में आपको उसके परिणाम भुगतने ही पड़ेंगे। जब आप साक्षी होकर जीने लगेंगे तब आप जब कर्म करेंगे तो उसके बंधन से ही आप मुक्त होते जाएंगे। अब तक का पिछले जन्मों का कर्म फल तो भोगना ही पड़ेगा। कर्म फल भोगने से किसी का भी कोई भी छूट नहीं है। सबको अपना कर्म फल भुगतना पड़ेगा। साक्षी होकर जीने लगेंगे तो कर्मों का दुष्प्रभाव से आप मुक्त हो पाएंगे। इसके लिए स्वयं को सिर्फ साक्षी मानना पड़ेगा। साक्षी अर्थात आप कर्ता नहीं है, आपसे कर्म कराया जा रहा है। इसका अर्थ अकर्म नहीं है, कर्म करना बंद करना भी नहीं है। इसका अर्थ है सभी कर्मों को करते हुए ये याद रखना, मैं करने वाला नहीं हूँ, मुझसे कर्म कराया जा रहा है। इसके लिए आप अपने आप को आत्मा समझे, शरीर नहीं। आत्मा तो परमात्मा भगवान के डायरेक्शन से कर्म करता है, लेकिन आत्मज्ञान ना होने के कारण अज्ञान व्यक्ति खुद को ही कर्म का मालिक समझने लगते हैं। अज्ञान व्यक्ति ये सोचता है कि मैं ही कर्म करता हूँ, मेरा जीवन है, मेरा ही सब कुछ है। और ज्ञानी व्यक्ति सोचते हैं कि मेरा तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं लेकर आया हूँ, कुछ भी लेकर नहीं जाऊँगा। इस दुनिया में पाया है जो कुछ इस दुनिया में ही छोड़कर जाना है। ये ज्ञानी व्यक्ति का हर समय चिंतन चलता है। वो खुद को कर्ता नहीं समझता, खुद को कराने वाला भगवान का आज्ञाकारी मानता है। इसलिए हर समय ज्ञानी व्यक्ति का जीवन ही बहुत बहुत सुंदर और संपूर्ण होते हैं। जन्म जन्मांतर के लिए हमारे कर्म का एक समूह एकत्रित है, जिसे आप संचित कर्म भी कह सकते हैं। उन संचित कर्मों से दो विभाग करके हमारे शरीर का रचना होती है। कुछ शुभ कर्म और कुछ अंश है अशुभ कर्म। और जब से शरीर रचा गया, जब तक ये शरीर रहेगा, जीवन में शुभ कर्म और अशुभ कर्मों का क्रम चलता ही रहेगा। हमें ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो कभी हमें सुख पहुँचाएंगे, ऐसे व्यक्ति भी मिलेंगे जो हमें दुख पहुँचाएंगे। ऐसे वस्तु मिलेगी जो कभी सुख पहुँचाएगी, तो कभी ऐसे वस्तु भी मिलेगी हमें दुख पहुँचाने की। ऐसे रिश्ते बनेंगे, ऐसे संतान होगी, ऐसा व्यवहार होगा जो
कभी हमें सुख पहुँचाएगा तो कभी दुख, क्योंकि मेरा कर्म दो ही है, एक है शुभ कर्म, एक है अशुभ कर्म। इसलिए मेरा जीवन मेरा अतीत कर्म का परिणाम है। जब कोई मेरे सामने आकर अभद्र वार्ता करेगा, दुख देने वाली चेष्टा करेगा, आचरण करेगा, वो मेरा ही कर्म होगा, उसका नहीं। ये बहुत बड़ी ऊंची बात है। इस बात को समझने के लिए अपने आप को आत्मा समझना बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को आत्मा समझे और ये शरीर को आप अपना साधन समझे, तो आपका जीवन बहुत आसान होता चला जाएगा। आप आंख बंद करें, शरीर को ढीला छोड़ दे। अपने ब्रू मंत्र में अपना ध्यान लगाइए और सोचिए कि मैं आत्मा हूँ। इस शरीर को चलाने वाला एक शक्ति हूँ। आप सोचिए, इस देह को आपने धारण किया अपने पूर्व जन्म के कर्म करने के लिए। जब सारे कर्म आपके समाप्त हो जाएंगे तो ये देह भी आपको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कोई चिंता नहीं, कोई भी टेंशन या डिप्रेशन नहीं। अपने आप को आत्मा समझे। कराने वाला ईश्वर परमात्मा आपको कर्म करा रहे हैं। आप कर्म करते जाइए। आप सोचिए, जो कुछ हो रहा है सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है। इसलिए निश्चिंत हो जाए कि जो हो रहा है आपके साथ वो आपके अच्छाई के लिए ही हो रहा है।